विषय हिंदी, पाठ 1, सबकी दुनिया एक। धरती है हम सबकी एक, तो धरती का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, जिस पर हम लोग रहते हैं वो सबकी एक ही है। इस धरती पर अनेक लोग रहते हैं जिनकी वेशभूषा, खान पान, रंग रूप, भाषाएं अलग अलग है, फिर भी इन सब लोगों की धरती एक ही है। और इस धरती पर तो मनुष्यों के साथ साथ अनेकों प्रकार के पशु पक्षी, जीव जंतु भी रहते हैं, फिर भी हम सबकी धरती एक ही है। आसमान है हम सबका एक। आसमान का मतलब होता है बच्चों आकाश, स्काई, वो भी सबका एक है। इस धरती पर से जो नीले रंग का आसमान दिखाई देता है वो भी सबका एक ही है। इस धरती पर रहने वाले लोग आसमान को बांट नहीं सकते कि यह वाला आसमान का भाग हमारा है, उस तरफ का आपका है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आसमान हम सबका एक ही है। सूरज है हम सबका एक। सूरज का मतलब होता है बच्चों सूर्य, सन। यह जो आसमान में सूरज दिखाई देता है, जिसे आप बच्चे सूरज दादा कहते हैं, वो सब पर एक जैसी ही अपनी धूप बिखेरता है। अपना प्रकाश यानी कि रोशनी भी सब पर एक जैसी ही फैलाता है, ना किसी पर कम ना किसी पर ज्यादा, क्योंकि सूरज हम सबका एक है। चंदा है हम सबका एक। तो बच्चों चंदा का मतलब होता है चांद, मून, जो हमें रात को आसमान में दिखाई देता है, जिसे बच्चे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। यह जो चांद है वो सबको एक जैसी ही शीतलता और प्रकाश देता है, क्योंकि चंदा हम सबका एक है। पानी है हम सबका एक। पानी का मतलब होता है बच्चों जल, वाटर। यह जो पानी है वो भी सबका एक है। तो कैसे? क्योंकि आसमान से जो पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरता है वो सबके लिए एक समान ही होता है, सबको एक जैसा ही मिलता है, इसलिए पानी हम सबका एक ही है। और पवन है सबकी एक। तो बच्चों पवन का मतलब होता है हवा, एयर। वो हवा जो एक जगह कभी नहीं ठहरती, जो यहाँ से वहाँ तो वहाँ से यहाँ आती जाती रहती है, जो किसी को नहीं दिखाई देती। हवा सबको एक जैसी ही ताजगी देती है, वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करती, क्योंकि हवा हम सबकी एक है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में तो कई प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में मौजूद सभी लोगों की दुनिया एक ही है। कविता सबकी दुनिया एक। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हम सबको अनेकता में एकता को समझना है, हमें सबसे मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे का आदर करना है। जिस प्रकार भगवान के यह प्राकृतिक रूप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और अपना काम अविरत रूप से चालू रखते हैं, उसी प्रकार हमें इस दुनिया के सभी लोगों से मिलजुल कर रहना है और कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि हम सबकी दुनिया एक है। और बच्चों इस कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। थैंक यू।